सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल है। नमस्कार, विषय विशेष यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। भारत के स्वाधीनता संग्राम के दौरान अनेक आंदोलन हुए। इनमें से कुछ आंदोलनों की तैयारी देश में हुई, लेकिन कुछ आंदोलन ऐसे भी हुए जिनका जन्म विदेशों में हुआ। इनमें से भारत की आजादी का लक्ष्य लेकर विदेशों में रह रहे भारतीयों द्वारा शुरू किया गया गदर आंदोलन बेहद महत्वपूर्ण है। गदर का इतिहास हजारों राष्ट्रभक्तों और सैकड़ों शहीदों का इतिहास है। दरअसल गदर का इतिहास एक अद्भुत नाटक है, जिसके पात्र बारी बारी से हमारे सामने आते हैं और अपना रोल अदा करके चले जाते हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि इस नाटक के महान कलाकारों को अक्सर भुला दिया जाता है। गदर के इन्हीं राष्ट्रभक्तों में से एक थे महान क्रांतिकारी और आजादी के दीवाने करतार सिंह सराभा। आजादी के गुमनाम नायक की सीरीज में आज बात करतार सिंह सराभा की। सेवा देश दी जिंदड़िए बड़ी औखी, गल्ला करनिया ढेर सुखरियां वे, जिन्हा इस सेवा विश पैर पाया उन्हा लख मुसीबतां झेलियां वे। देश की सेवा बड़ी कठिन है और बातें बनाना आसान है। जो लोग इस सेवा मार्ग पर चले हैं, उन्होंने लाखों विपत्तियां झेली हैं। 17 साल की उम्र में जब एक आम युवा जीवन के हसीन सपने देखता है, उस उम्र में एक किशोर अपने वतन से 13,000 किलोमीटर दूर देश की आजादी का सपना देख रहा था। और सिर्फ देख ही नहीं रहा था, बल्कि बिना किसी पहचान के एक गुमनाम अंधेरे में क्रांति की दास्तान लिख रहा था, जिसके जज्बे और देशभक्ति के मुरीद शहीद आजम भगत सिंह भी थे, जो उसकी दिलेरी और राष्ट्र प्रेम से प्रभावित होकर उसकी एक फोटो हमेशा अपनी जेब में रखते थे। यह राष्ट्रभक्त था गदर का महान नायक करतार सिंह सराभा, जो गदरी क्रांतिकारियों में सबसे छोटा था, लेकिन देश की आजादी के लिए मात्र 19 साल की उम्र में हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल गया। ये युवा केवल एक आदर्शवादी क्रांतिकारी नहीं था, बल्कि ये युवा आधुनिक भारत के निर्माताओं में से एक था। एक ऐसा विचारक जिसने उन आदर्शों की नींव रखी जिन आदर्शों के लिए हम आज भी संघर्ष करते हैं। एक ऐसा विचारक जिसने एक अपने स्वर्णिम भविष्य को छोड़ के अपने देश की आज़ादी के लिए संघर्ष किया, और केवल संघर्ष इस स्तर पे नहीं किया, बल्कि संगठन के माध्यम से, अपने एक विचारों के माध्यम से, जिससे कि औरों को प्रेरित किया जा सके। करतार सिंह सराभा का जन्म 24 मई 1896 को लुधियाना के सराभा में जाट सिख परिवार में हुआ था। करतार अपने माता पिता के इकलौते संतान थे। बचपन में ही पिता का साया सिर से उठ गया। ऐसे में दादा ने उनका पालन पोषण किया। मैट्रिक और इंटर की पढ़ाई के बाद 16 साल की उम्र में करतार उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को चले गए। 1912 में सैन फ्रांसिस्को पहुंचे करतार सिंह ने
बर्कले में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में रसायन शास्त्र में दाखिला लिया। इन्हीं दिनों उन्होंने बर्कले में भारतीय छात्रों के एक नालंदा क्लब को ज्वाइन कर लिया। अमेरिका में उन दिनों भारतीयों के साथ होने वाले नस्लवादी भेदभाव ने उन्हें अंदर तक झकझोर दिया। जब भी वे किसी भारतीय के लिए डैम हिंदू, ब्लैक कूली और गुलाम देश के नागरिक जैसे शब्द सुनते तो खून खौलने लगता। उन्हें पग पग पर अपने देश का अपमान कचोटने लगता। घर याद आने पर पराधीन, जंजीरों से जकड़ा हुआ, अपमानित, लूटा हुआ अशक्त भारत आंखों के सामने आ जाता। इन हालातों में 17 साल के सराभा का कोमल हृदय धीरे धीरे कठोर होने लगा और देश की स्वतंत्रता के लिए जीवन अर्पण करने का संकल्प दृढ़ होता गया। बर्कले में पढ़ाई के दौरान ही दिसंबर 1912 में करतार सिंह महान क्रांतिकारी लाला हरदयाल के संपर्क में आए और उनके विचारों से प्रभावित होकर देश की आजादी के लिए मर मिटने का संकल्प लिया। 2 जून 1913 को जब लाला हरदयाल, सरदार सोहन सिंह भाकना, भाई परमानंद, पंडित कांशीराम, हरनाम सिंह टुंडीलाट जैसे क्रांतिकारियों ने गदर पार्टी की स्थापना की तो करतार सिंह सराभा अपनी पढ़ाई छोड़कर पूरी तरह से उसमें सक्रिय हो गए। दरअसल पंडित कांशीराम और भाई सोहन सिंह ने पहले आजादे हिंद पार्टी का गठन किया, जिसका नाम लाला हरदयाल के कहने पर गदर पार्टी कर दिया गया। गदरियों का एकमात्र उद्देश्य था मातृभूमि भारत को स्वाधीनता दिलाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा देना। गदर पार्टी की स्थापना के बाद अगला कदम था गदर अखबार निकालना। 1 नवंबर 1913 को गदर का पहला अंक प्रकाशित हुआ। शुरू के अंक उर्दू में छपे और 1914 से पंजाबी में भी छपने लगे। बाद में ये कई भारतीय भाषाओं में भी छपने लगे। पंजाबी संस्करण के संपादन की जिम्मेदारी करतार सिंह सराभा के कंधों पर थी। इसी बीच पैसों की तंगी की वजह से कुछ महीने तक अखबार नहीं निकल पाया। तब 18 साल के करतार सिंह सराभा ने पढ़ाई के लिए घर से आए $200 लाला हरदयाल के हाथों में रख दिए ताकि वो गदर का प्रकाशन शुरू कर सके। यही नहीं, करतार सिंह ने गदर प्रेस से छपने वाली गदर की गूंज और अन्य पुस्तकों के संपादन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस गदर जो साप्ताहिक था, इसके नाम के नीचे ही लिखा होता था अंग्रेजी राज का दुश्मन। और इस साप्ताहिक के प्रथम पृष्ठ पर प्रतिदिन अंग्रेजी राज के कच्चे चिट्ठे के नाम से 14 सूत्री एक ज्ञापन छपता था। और आप देखिए, इस 14 सूत्री ज्ञापन में तत्कालीन समय की जो भू राजस्व की समस्या थी, कृषि मजदूरों की समस्या थी, विनष्ट होते उद्योगों की समस्या थी, इवन स्वास्थ्य बजट की जो समस्याएं थी उसका भी उल्लेख किया जाता था। तो आप इस साप्ताहिक में करतार सिंह सराभा के विचारों को देख सकते हैं, और एक ऐसा विचार जो आधुनिक भारत की नींव रखने वाला था। इसी बीच 1914 में यूरोप में प्रथम विश्व युद्ध छिड़ गया। गदरियों में उत्साह और आनंद की सीमा ना रही। गदरियों की सोच थी कि युद्ध में उलझे हुए ब्रिटेन के खिलाफ भारत पहुंचकर सेना की मदद से गदर किया जाए और उन्हें देश से बाहर भगाया जाए। करतार सिंह ने देश लौटने का प्रचार जोर शोर से किया और खुद अमेरिका से भारत के लिए चल पड़े। करतार सिंह समेत सभी गदरियों की जुबान पर उन दिनों एक ही गीत था, चलो चलिए देश नू युद्ध करन, एहो आखिरी वचन ते फरमान हो गए। अंग्रेजों को इस गदर क्रांति की खबर लग गई और उन्होंने कई क्रांतिकारियों को भारत पहुंचने से पहले ही गिरफ्तार कर लिया। हालांकि अंग्रेजों की चौकसी के बावजूद करतार सिंह सराभा भारत पहुंच गए।
भारत पहुंचकर करतार सिंह सराभा ने महान क्रांतिकारी रास बिहारी बोस और शचीन्द्र नाथ सान्याल से मुलाकात की और उन्हें गदर के बारे में बताया। साथ ही वे अंग्रेजों की सेना में काम कर रहे भारतीय सैनिकों को एकजुट कर क्रांति की योजना बनाने लगे। गदर की तैयारी के लिए करतार सिंह सराभा ने दिन रात एक कर दी। गदरियों को इकट्ठा करने और उन्हें गदर की रणनीति समझाने के लिए हर दिन 50 से 60 मील साइकिल चलाते और रात को पलटनों में जाकर उन्हें उत्साहित करते। गदर क्रांति की तारीख भी तय हो गई, 21 फरवरी 1915, लेकिन कुछ गद्दारों ने यह खबर अंग्रेजों तक पहुंचा दी। इसके बाद 19 फरवरी 1915 को क्रांति का दिन चुना गया। मियां मीर और फिरोजपुर छावनी पर हमले की तैयारी थी और अंबाला में सैन्य विद्रोह होना था, लेकिन दुर्भाग्य से इस योजना की जानकारी भी अंग्रेजों को मिल गई और उन्होंने सभी क्रांतिकारियों के नाम गिरफ्तारी के आदेश जारी कर दिए। महज 19 वर्ष की उम्र में देश की आज़ादी के लिए शहीद हो जाने वाले युवा करतार सिंह सराभा ने आधुनिक भारतीय अस्मिता और उसकी चेतना को जागृत करने का जो प्रयास किया, वो हमें भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों में आगे चलकर देखने को मिलता है। करतार सिंह सराभा महज एक ऐसी शख्सियत नहीं थी जिसने आदर्शवाद से प्रेरित होकर देश के लिए अपनी जान दी, बल्कि करतार सिंह सराभा एक ऐसी वैचारिकी का नाम है जिसने आधुनिक भारत की राष्ट्र की चेतना को जागृत किया और उस वैचारिकी की आधारभूमि तैयार की, जिस वैचारिकी को बाद में हम भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में आगे बढ़ता हुआ देखते हैं। रास बिहारी बोस समेत तमाम क्रांतिकारी भूमिगत हो गए, लेकिन करतार सिंह सराभा हार मानने वालों में से नहीं थे। उन्होंने हथियार जुटाकर साथियों को छुड़ाने का सोचा। 2 मार्च 1915 को हथियार लेने के लिए चक नंबर 5 सरगोधा पहुंचे, जहां उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के बाद करतार सिंह पर लाहौर षड्यंत्र केस के तहत मुकदमा चला और विद्रोहियों में सबसे खतरनाक मानते हुए 16 नवंबर 1915 को 6 अन्य साथियों के साथ उन्हें भी फांसी दे दी गई। भारत माता का यह वीर सपूत कितना स्वाभिमानी था, यह उनके कहे कथन से जाहिर होता है कि साहस से मर जाने पर मुझे बागी का खिताब देना, कोई याद करे तो बागी करतार सिंह कहकर याद करे। राष्ट्र प्रेम से सराबोर उनकी गजल, यही पाओगे महशर में ज़बां मेरी बयां मेरा। मैं बंदा हिंद वालों का हूं, है हिंदुस्तान मेरा। तेरी खिदमत में है भारत, ये सिर जाए ये जान जाए, तो समझूंगा कि मरना है हयाते जादवा मेरा। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के अनेक सिपाही आजादी के बाद भी जीवित रहे। हम उनका वंदन करते हैं, लेकिन उनसे भी वंदनीय वे सैनिक हैं जो स्वाधीनता की वेदी पर बलिदान हो गए। देश ने अनेक राष्ट्रभक्तों को उचित सम्मान दिया, लेकिन उन वीर सैनिकों का क्या जिन्होंने हंसते हंसते अपनी जिंदगी को कुर्बान कर दिया और हम कृतज्ञ देशवासी उनके नाम तक भूल गए। आजादी के गुमनाम नायक कार्यक्रम के तहत हमारी कोशिश उन वीर राष्ट्रभक्तों को एक छोटी सी ही सही लेकिन सच्ची श्रद्धांजलि देने की है। अगर आपको ये वीडियो और इसके कंटेंट पसंद आए हो तो आप कृपया इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगली बार एक अन्य गुमनाम नायक की जीवन गाथा से रूबरू होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।